जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जी का आज दिल्ली नोएडा में दिव्य दरबार है। और दोस्तों, यह जो दरबार है ना, ये देश की राजधानी दिल्ली में है। ग्रेटर नोएडा में ये दरबार चल रहा है, जिसकी अभी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अभी हमने आपको 2 दिन की सारी अपडेट्स दी कि वहाँ पर कथा पंडाल नहीं भरा रहे हैं। बहुत बड़े और विशाल कथा पंडाल वहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो पंडाल अभी तक नहीं भरा पाए हैं। पर आज का जो दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं वो देखकर आपके होश ज़रूर उड़ जाएंगे। फ़िलहाल अभी आप लोग ये बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ से भक्तगण अंदर की तरफ आ रहे हैं। और कई थोड़ी दूर जो है आप लोगों के लिए वहाँ पर पार्किंग भी की व्यवस्था की गई है। और ऐसी जैम की कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं बन रही है, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। तो फ़िलहाल आप लोग ये देख सकते हैं, सामने 3 टेंट हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन कोई भी यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से कीचड़ से तो लोगों को राहत मिली है। तो आप देख सकते हैं, बीच का सबसे बड़ा मेन पंडाल है और साइड के 2 पंडाल हैं, है ना। अब इनके अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप देखकर कहोगे कि इतने बड़े बड़े पंडाल कैसे भरा सकते हैं। और आज हम ये भी बताएंगे कि क्या बिहार कथा का इस कथा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए, आज है दिव्य दरबार और देखो ये तीनों पंडाल जो है ना, जो कि विशाल पंडाल है। अभी तक इतने बड़े बड़े पंडाल किसी भी कथा में नहीं लगाए गए हैं, किसी भी दिव्य दरबार में नहीं लगाए गए हैं। तो ये सारे पंडाल आज अभी दिव्य दरबार शुरू होने से पहले ही भरा गए हैं। अभी तो भक्तगण और बहुत सारे आ रहे हैं। हर जो मेट्रो आ रही है, मेट्रो से भी बहुत सारे भक्तगण उतर रहे हैं। बहुत सारे भक्तगण गाड़ियों से आ रहे हैं, कारों से आ रहे हैं, जीपों से आ रहे हैं, अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भक्तगण आ रहे हैं। फ़िलहाल ये बीच का आप मेन पंडाल देख सकते हैं, पूरा खचाखच भरा गया है। और दोस्तों, ये सिर्फ भगवान की भक्ति है और राम जी की शक्ति है। आप देख सकते हैं, दिल्ली में तो आप लोग कहते हो ना कि बड़े बड़े लोग रहते हैं भाई, बहुत फैशनेबल लोग रहते हैं। पर इस दिव्य दरबार को देखने के लिए बड़े बड़े अच्छे जिनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं और अच्छी अच्छी कारें हैं, बड़े बड़े फैशनेबल लोग तक इस दिव्य दरबार में आए हुए हैं और वो इस दिव्य दरबार में बैठे हुए हैं, है ना। और देखिए, अंदर तो अब जगह नहीं बची है। बाकी दोस्तों, अगर कोई पंडाल के सामने भी खड़ा है ना, तो ऐसा अंदर से मतलब भपका जैसा निकल रहा है, जैसे कि एकदम से किसी ने आपके सामने गर्म हवा का कूलर चला दिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि अंदर जो है पूरा टेंट लगा हुआ है। टेंट के कारण, और टेंट भी छोटा नहीं है, तीनों ही पंडाल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पंडाल हैं। और जब इतने बड़े बड़े पंडाल जो है लगे हुए हैं, उनमें इतने सारे भक्तगण आ गए हैं, तो भाई उसके अंदर की जो गर्मी है ना, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा है। अगर आप इन तीनों पंडालों में से किसी एक पंडाल के सामने भी खड़े हो गए ना, तो आपको खड़े खड़े आपकी पूरी शर्ट गीली हो जाएगी। इतना ज़्यादा वहाँ पर गर्मी हो रही है अभी इस समय, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश तो हुई नहीं है, ना धूप निकल रही है, पर वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की गर्मी है। वहाँ पर अब ना कूलर काम कर पा रहे हैं, ना पंखे काम कर पा रहे हैं, ठीक है। पर लोगों की भक्ति है, शक्ति है। लोग बैठे हुए हैं अपनी अर्ज़ी लगवाने के लिए। कुछ लोग बाहर ट्रैक्टरों के नीचे बैठ गए हैं, कुछ लोग पन्नियाँ बिछाकर बाहर ही बैठ गए हैं, क्योंकि अंदर बैठने से अच्छा है बाहर ही बैठ जाए। अंदर जाना वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि सारी जगहें भरा चुकी हैं। और जो भी होगा अब बालाजी की आशीर्वाद से ही होगा। बस दिव्य दरबार शुरू ही हो गया है। बीच का मेन पंडाल बहुत आगे जाकर है, ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। बाकी अगर आप सामने से खड़े होकर देखोगे ना, तो ये पंडाल काफ़ी ज़्यादा आगे है ना। और ये कथा सच में दोस्तों इतिहास रच देगी, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में ये कथा हो रही है। और अभी तक के सभी पंडालों में से सबसे बड़े और विशाल पंडाल सिर्फ इसी जगह पर लगाए गए हैं। ऐसे पंडाल आज तक कहीं पर नहीं लगाए गए हैं। 2 दिन से ये सभी पंडाल खाली चल रहे थे, पर आज के दिन इन तीनों पंडालों में पैर रखने की जगह नहीं है। साथ ही में बाहर भी आप लोग देखोगे तो बाहर भी भक्तगण बैठे हुए हैं। बहुत सारे भक्तगण आए हैं। बाहर पार्किंग भी अगर देखी जाए तो पूरे में कार ही कार रखी हैं। जहाँ पर भी पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, वो वीडियो भी हम आपको जल्दी दे देंगे। तो पूरे में कार ही कार, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रखी गई हैं। बाकी जाम की स्थिति कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। तो फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग हताश होकर मतलब गर्मी की वजह से जो है थोड़ा जाने का भी सोच रहे हैं। बट बागेश्वर धाम सरकार जी के एक बार दर्शन हो जाए उनको, फिर वो ज़रूर ऐसा जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रही है। अंदर जो लोग बैठे हुए होंगे उनका क्या हाल होगा। और गुरुदेव जब अर्ज़ियाँ लगाएंगे तो दोस्तों गुरुदेव को भी बहुत गर्मी लगने वाली, क्योंकि जो हमने आपसे क्या कहा कि जब कथा पंडाल के ही सामने कोई खड़ा हो रहा है, तो ऐसा मतलब गर्माहट, बहुत बड़ा गर्माहट का कूलर जैसे चलता है ना सामने, वैसी हवा आ रही है। अब जब गुरुदेव तो बिल्कुल कथा पंडाल के आखिरी में उधर शुरुआत में ही बैठे होंगे, जहाँ से बिल्कुल पैक है कथा पंडाल,
तो भाई वहाँ पर उन्हें कितनी गर्मी लगेगी जब इतने सारे कूलर फ़ेल हो रहे हैं। तो भाई उनके सामने भले ही वो एसी भी क्यों ना चले, वो भी फ़ेल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर। बाकी देख लो, आपके सामने है देश की राजधानी दिल्ली में ये दरबार लगा हुआ है। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग तक आए हुए हैं। अब आप कह कर दिखाओ कि लोग भगवान के भक्त नहीं हैं। कितने बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं। ये सिर्फ दिव्य दरबार के लिए ही नहीं है, ये राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, बागेश्वर धाम सरकार जी के भक्त हैं। अब आपका इस बारे में क्या कहना है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सारी दुकानें हैं, सभी में नहीं लगाई गई हैं, कुछ कुछ में दुकानें हैं। बाकी अब सब दुकानें चल भी रही हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई तो कीचड़ भी हट गई है और इन सभी लोगों की दुकानें भी चलने लगी हैं अब। और ये देख सकते हैं लाइटें वगैरह, कूलर वगैरह सब चल रहे हैं, पर कोई मतलब नहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा आज के दिन भीड़ हो गई है और ना जाने अभी कितनी और भीड़ हो जाएगी। तो बाकी सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बाहर आपको व्यवस्था की ही गई है, बाकी कम व्यवस्था है, बाकी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कथा में कोई भी ऐसी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही है। सभी लोग बहुत खुश हैं। आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।